नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार में सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने तो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया, लेकिन जिस प्रदेश झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं, वहां से सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने समर्थन के मुद्दे पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कल जेएमएम ने बैठक बुलाई है तो सहयोगी कांग्रेस की नजर जेएमएम के फैसले पर टिकी हुई है। अठारह जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एनडीए नेताओं की ताकत भी देखने को मिली। नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि भी शामिल रहे। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वैसे समर्थन के मुद्दे पर जेएमएम का क्या रुख होगा, इस पर फैसला शनिवार यानी 25 जून को होने वाली बैठक में होगा। लेकिन उससे पहले जेएमएम की ओर से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी नेता के बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जबकि हेमंत सरकार में सहयोगी कांग्रेस का रुख जेएमएम के फैसले पर निर्भर कर रहा है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बैठक करके इस पर फैसला लेगी। निश्चित तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस हुई होगी और इस कारण बैठक आहूत की गई है और बैठक में जो सर्वसम्मत निर्णय होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। कौन किसको उम्मीदवार बना रहा है उस पे सारी बातें तय होती है। लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की नहीं है। बहुत बड़ा गरिमामयी पद होता है। हमें लगता है कि ये आकलन का ये तरीका नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर झारखंड का जनजातीय समाज भी उत्साहित है। आज देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, यह पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक शुभ संदेश ही नहीं, एक नया संचार जीवन में लाएगा उनके समाज में, ऐसा लगता है। वो बहुत ज्यादा गंभीर आदिवासियत का कुट कुट के उनके व्यक्तित्व में भरा हुआ है और ऐसे आदिवासी व्यक्तित्व की आज के संदर्भ में देश में जरूरत भी है। वैसे राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन से पहले एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आशीर्वाद मांगा। लेकिन जिस झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं, उस प्रदेश की सरकार से जुड़ी पार्टियों का रुख समर्थन के मुद्दे पर क्या होता है, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय खेल मंत्रालय अब जल्द ही खेलो इंडिया आदिवासी गेम्स शुरू करने जा रही है। गुजरात के केवड़िया में चल रहे देश भर के खेल मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि आज ही एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया है और चुने जाने पर वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। खेल मंत्री ने कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के विजन का एक असर है कि अब आदिवासियों को हर क्षेत्र में आगे लाया जा रहा है। रांची में फूड पॉइजनिंग से 2 लड़कियों की मौत को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल अनिल गंजू की 2 बेटियों की मौत फूड पॉइजनिंग से हो गई थी। सरकार ने अविलंब मुआवजा देने की घोषणा तो की थी, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर बीजेपी ने इसे वादा खिलाफी के खिलाफ धरना का आयोजन किया था। लेकिन धरना के पहले ही प्रफुल्ल शाहदेव और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बीजेपी ने अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे में अगर भुगतान नहीं होगा तो वे फिर से सड़कों पर होंगे। लेकिन अब मुआवजा मिल गया तो भुगतान होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रफुल्ल ने कहा कि बीजेपी गरीबों की लड़ाई हमेशा से लड़ती रही है। आखिरकार उस बेरोजगार, गरीब, भूमिहीन आदिवासी युवक अनिल गंजू को न्याय का पहला स्टेप मिल गया। उसके खाते में मुआवजे की राशि का ट्रांसफर हो गया। हमारे राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी गरीबों और शोषितों के हक की लड़ाई होगी
तो उसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, भले ही इसके लिए हमें गिरफ्तारी क्यों नहीं देनी हो। मेरे घर में 15 दिन पहले हादसा हुआ, कोई मदद नहीं किया। प्रतुल सहदेव हमारे लिए लड़े, आज हमको 50,000 मिल गया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा, अब उम्मीद है। मौजा सिमडेगा में केन बम मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि कुछ देर में यह साफ हो गया कि केन में कुछ नहीं था, केन खाली था। दरअसल शहर में लावारिस हालत में पड़ा एक केन बम मिला। सूचना मिलने पर पुलिस अलर्ट हुई। पूरी मुस्तैदी से जब केन को खंगाला गया तो वो खाली मिला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस ने केन को जब्त कर लिया है। हजारीबाग के बड़का गांव में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 27 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा और नर्सिंग होम को फूंक डाला। लोगों के हंगामे और तोड़फोड़ के बाद नर्सिंग होम के डॉक्टर और कर्मचारी भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया, तो वहीं दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। और वहीं पाकुड़ के सदर अस्पताल में जन्म लेने के साथ ही बच्ची की मौत होने को लेकर परिजनों ने हंगामा किया और चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल शुक्रवार को सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में हिरनपुर प्रखंड के गोपालपुर गांव के रहने वाले प्रकाश मंडल की गर्भवती पत्नी प्रतिमा देवी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वहीं जन्म लेने के साथ ही नवजात बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन सदर अस्पताल पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मामले की जानकारी ली। सिविल सर्जन ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे, जो उचित नियमानुसार होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी जो गैप मिलेंगे उस गैप को मैं भी चाहूँगा कि फिर दोबारा भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ लोग पाकुड़ में आते हैं सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए। संजोग है, घटना घटती है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। बोकारो से बड़ी ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पोकलेन मशीन में आग लगने से ऑपरेटर जिंदा जल गया। घटना सीसीएल के कल्याणी आउटसोर्सिंग पैच की है। मृतक का नाम महेंद्र यादव बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद सीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। कटिंग हो रहा था और पहले से आग लगा हुआ था। सावधानीपूर्वक इसको पहले ऊपर से हाईवाल से कटिंग करना चाहिए था, लेकिन नीचे से कटिंग करा तो उसके वजह से धंस गया और पहले से जो आग लगा हुआ था उसके वजह से दुर्घटना हुआ। और दुर्घटना होने से बहुत ज़्यादा ये हो गया लापरवाही। इसमें कहीं न कहीं दोनों का ही है। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर साइबर थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस बल ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के मटटांड, पिंडारी और दुधानी गांव में छापेमारी कर 7 शातिर साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। कर्मा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मटटाड़ और पिंडारी तथा दुधानी में छापेमारी की गई, जिसमें साइबर अपराधी रंगे हाथ साइबर क्राइम करते हुए धराए हैं। जिनका कुल 7 लोग इसमें पकड़ाए हैं। झारखंड में साइबर अपराधी आए दिन लोगों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। हाल के दिनों में राजधानी रांची में फर्जी कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेज के जरिए लोगों से घर के बिजली बिल के भुगतान से जुड़े लिंक भेजकर उनके अकाउंट से पैसे तक उड़ा ले रहे हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। तो वहीं पुलिस ऐसे शातिर ठग पर नकेल कसने का दावा भी कर रही है। रांची साइबर सेल की माने तो अब तक राजधानी में 2 मामले ही दर्ज किए गए हैं। पैमाने पे हो रही थी, तो इसमें हम लोग एक स्पेशल टीम्स गठित किए हैं। तो इसमें बिजली विभाग के साथ भी हम लोग मिल करके किए हैं। कल आप उसका ऐड भी देखे होंगे कि टोटल हम लोगों का जो 7 साइबर थाना है इंक्लूडिंग सीआईडी का, तो 7 साइबर थाना में आप जाके तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी बहुत लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 7-8 आदमी का। प्रारंभिक जांच में जो भी पता चला ये कॉल संथाल परगना एरिया से आ रहे हैं, जिसमें एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से बिहार के भी इंक्लूडेड हैं, अपार्ट फ्रॉम जामताड़ा और देवघर। और इसमें कुल अभी तक रांची में 2 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं।
और बड़ी खबर दुमका से है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। महामाया होटल के पास सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल हुए हैं। 5 घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 10 चक्का ट्रक की चपेट में सभी लोग आ गए। घायलों को रानीश्वर केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक 10 चक्का ट्रक की चपेट में ये तमाम लोग आ गए। 5 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजधानी रांची के कोकर चौक के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां मौजूद एक कबाड़ी की दुकान में रखे सिलेंडर से गैस लीक होने से 2 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सिलेंडर में जहरीली गैस थी, जिसके रिसाव के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और एनडीआरएफ की टीम के साथ पहुंची और लीक हुए गैस की जांच की। कबाड़ी वाले लोग हैं, उनके यहाँ एक सिलेंडर कहीं से लाया, उससे गैस रिसाव हो रहा था, वो बहक रहा था। शाम को तो ज़्यादा नहीं था, 6-7 बजे, 7 बजे 8 बजे बहुत तेज हो गया था। हम लोग पुलिस को फोन किया गया था। पाकुड़ जिले के महेशपुर बालक मध्य विद्यालय में पिछले 1 सप्ताह से कोई भी शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचा है। इसी बात से नाराज होकर शुक्रवार सुबह सैकड़ों छात्र और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि 15 जून को परीक्षा खत्म होने के बाद से कोई भी शिक्षक पढ़ाने नहीं आ रहा, जबकि उच्च विद्यालय में 11 शिक्षक कार्यरत हैं। आपको बता दें कि मध्य विद्यालय और हाई स्कूल दोनों संयुक्त रूप से मर्ज हैं। ग्वालपाड़ा हम लोग का स्कूल में आते हैं, डेली स्कूल में आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है। 15 जून से यहाँ पर परीक्षा होने के बाद सर मैम सब बोल रहा है कि आओ या न आओ, हम लोग का कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग खाली हाजिरी बनाते। सर लोग पढ़ाने में नहीं आते हैं। समस्या हम लोग का टीचर चाहिए, हम लोग का पढ़ाई चाहिए। मूल्यांकन में मिडिल सेक्शन के टीचर चले गए हैं। अब उसके बाद बच्चा स्वाभाविक है कि बच्चा खेलेगा है। यहाँ एक टीचर छोड़ के सभी को मूल्यांकन में लगा दिया गया। बच्चे लोगों का कहना है कि पढ़ाई नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, पढ़ाई जब मिडिल सेक्शन के टीचर यहाँ थे, परीक्षा होने के बाद वो पढ़ाई वास्तव में नहीं। पाकुड़ के रानीपुर चेकपोस्ट पर चौकीदार की ड्यूटी लगी थी, लेकिन चौकीदार ने भतीजे को ड्यूटी पर भेज दिया। चाचा की जगह ड्यूटी कर रहे भतीजे ने अवैध वसूली शुरू कर दी। जैसे ही वसूली का वीडियो सामने आया, पाकुड़ पुलिस ने आरोपी भतीजे को पकड़ लिया, पर रानीपुर चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का खेल बंद नहीं हुआ। रानीपुर चेकपोस्ट पर लगी थी ड्यूटी चौकीदार चाचा दोरबा बास्की की, लेकिन चाचा जी दूसरे काम में बिजी थे, तो भतीजा मतला बास्की चाचा की ड्रेस पहनकर ड्यूटी पर डट गया। एक एक कर ट्रक आते रहे और चौकीदार चाचा की जगह पर ड्यूटी बजा रहे चौकीदार भतीजे को नोट थमाते रहे। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, पाकुड़ के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दारोगा जी ने मौके पर जांच की और चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे भतीजे को पकड़ लिया। पैसा दिया है 20 रुपया। कौन दिया था 20 रुपया? खलासी। तो कौन लेने बोला था आपको? वो ये बोला टीचर। रानीपुर के इसी चेकपोस्ट के रास्ते भारी भरकम ट्रक दिन रात पाकुड़ की सीमा में आते जाते रहते हैं। उसी चेकपोस्ट की निगरानी के लिए चौकीदार दोरबा बास्की को तैनात किया गया था, लेकिन वो तो नहीं आए। ड्यूटी पर अपने भतीजे मतला बास्की को जरूर अपनी वर्दी पहनाकर भेज दिया। भतीजा भी चाचा से तेज निकला। ड्राइवर से नोट मिलता तभी दूसरी ओर जाने का रास्ता देता, लेकिन ये चोरी पकड़ी गई और भतीजा मतला बास्की अब हवालात की हवा खा रहा है। बिना सूचना थाना में सूचना दिए हुए दोरबा बास्की अपने भतीजे को ड्यूटी करने के लिए वहां पर भेज दिए थे, जो कि वर्दी में था, जो कि कानूनन अपराध है और इस संबंध में कान दर्ज किया गया है और माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु मतला बास्की को भेजा जा रहा है।
वायरल वीडियो के जरिए चौकीदार चाचा की जगह पर ड्यूटी करने वाला भतीजा तो पकड़ा गया, लेकिन रानीपुर के इस चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का खेल अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18, पाकुड़।